कोई नोटिस नहीं सानू दिता कोई नोटिस सीधा डायरेक्ट ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨੇ 1950 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੂੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ 60-70 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ 16-17 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਸਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਪੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਡਕੋ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਤੇ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ। साढ़े आए दिहाड़ियां ने अस इत्थे रौहने वाले आ 50 दे रौहने वाले आ जेड़े झुंबर वास्ते स्कूल बनया ओ भी साडे लोकें दा बनदा। साडे बच्चे जंदे मुलाजम बच्चा कोई नहीं जंदा करना ते पशु अस रखे ने ताइयां रखे भी चलो हर प्यालियां ने चलो अस बच्चे ही पालने पशु ही पालने अस दुध बेच के गुजारा करने जे हर प्यालियां चल गई अस केह् करने पहले मैं इत्थे राणी सिंह कन्नै गल कीती हुण करेआ कोई बात नहीं 5 किले पर थल्ले लक्की सी नहीं लागे जमीन तुस कमरे बनाओ जो मर्जी बनाओ तेरी बात होई राणे कन्नै इत्थे कीड़ी स्कूल बोले कोई बात नहीं 5 किलो का थल्ले हलवा प्याली रखेगा किसी की नहीं तो मकान पाओ जो फिर मर्जी रखो मेहनत तो करो जो फिर मर्जी रखो नहीं सड़ेंगे। आज कहाँ गया है राणा सिंह जब उन्हें आखे भी नहीं सड़ेंगे। चलो कोई गल नहीं पता क्या साड़ी गुरदौरी भी होती जो एक किसान जाएगा सभी की गुरदौरी करता है वो कोई पटवारी नहीं आता है कोई तहसीलदार नहीं और सुनाता है जिसमें मुद्दे राणे आए बोलता भी इंतकाल हो गई है इंतकाल हो गई है। डीसी साहब कने गल कीती उत्थे बैठे असि गल कीती आज चाहिए कि असि रेणा साहब कने गल करके पार्टी कने गल करके करिए थोड़ा मसला कुछ न कुछ तरीके सॉल्व करांगे असि जल्दी। चौधरी हारून साहब जिंदाबाद चौधरी हारून साहब जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब जिंदाबाद जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब जिंदाबाद जनाब रविंद्र राणा साहब जिंदाबाद बीजेपी एसटी मोर्चा जिंदाबाद 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 बीजेपी एसटी मोर्चा जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गुलाम रसूल चौधरी आओ सामने सामने आओ ना पापा सामने आओ। मुख्तार जी मुख्तार साहब हाँ जी मलिमा मान मलिमा मान हाँ जी फकीर हुसैन माम हुसैन। देखिए ये हमारा एक सम्मेलन प्रोग्राम था यहाँ कठुआ कीड़ी के डियाल में जिसमें मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के मुख्तार साहब स्टेट वाइस प्रेसिडेंट शरीफ साहब पूरे पार्टी के हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए थे। तो हमने यहाँ लोगों की मुश्किलात को सुना। हमें यहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ मसला है इनका ज़मीन का। मैंने डीसी साहब से भी बात की है। हम चाहते हैं कि इन लोगों को यहाँ तंग न किया जाए। ये काफ़ी सालों से यहाँ रहते हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं। यहाँ इनको मकान दिए गए, बिजली के खंभे दिए गए, पोल दिए गए, हर चीज़ यहाँ दी गई। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि खासकर इस समाज को तंग ना किया जाए। ये वो समाज है जो पक्के हिंदुस्तानी है। इन्होंने कभी पाकिस्तान की बोली नहीं बोली, हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया, गवर्नमेंट का साथ दिया। तो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब भी इस कमेटी का नाम लेते हैं हमेशा। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब ने हमारी पूरी गुज्जर वकालत कमेटी की वकालत की है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये एक सीधा साधा समाज है। यहाँ जो हमारा कठुआ में भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भाईचारा है, ये भाईचारा कायम रहना चाहिए। इन लोगों को तंग न किया जाए, मैं इतना ही कहूँगा। बाकी आज हमारे काफ़ी लोगों ने यहाँ ज्वाइनिंग का प्रोग्राम किया भारतीय जनता पार्टी में, अच्छे लोगों ने ज्वाइन किया। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ ये खुल के चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और आने वाले वक्त में 400 से पार हिंदुस्तान में हमारे एमपी बनेंगे। हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी साहब तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री आएंगे। हम चाहते हैं कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, इसी तरीके से हमारा ये समाज का काम ये चलता रहे। तो हमारे काफ़ी लोगों ने यहाँ
भारतीय जनता पार्टी का दामन थमा है। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इन्होंने जानी की है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी का हो। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हुआ है, खासकर हमारा एसटी समाज की मैं बात करूंगा, इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई। आज तक 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी ने इनको हमेशा पीछे रखा, इनकी कभी बात नहीं की। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब आए हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, पंचों की हो, सरपंचों की हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें डीडीसी में हमारे बनाए गए और खासकर 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए बनाए गए। और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारी सदियों से डिमांड थी उसको पूरा किया गया। साथ में 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलियात जो है वो दी गई। हमारे खासकर जो बकरवाल लोग हैं, दूधी गुजरे, वो यहाँ से ट्रकों में अपने भेड़ बकरियां लेकर जाते हैं। ये मोदी साहब के दौर में ही हुआ। आज तक किसी दूसरी पार्टी ने इस तबके को नहीं देखा। हमेशा यूज करते रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, 70 साल में खाली यूज किया, इस्तेमाल किया। इन्होंने झोलियां भर के वोट दिए, लेकिन कभी भी किसी पार्टी ने खासकर गुज्जर बकरा कमेटी को नहीं देखा। पहली बार 70 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, दिल्ली से, लाल किला से उन्होंने इस समाज का नाम लिया। अमित शाह साहब ने नाम लिया, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब ने, खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, अशोक गहलोत साहब ने हमेशा इस समाज का काम किया। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ये समाज जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा और आने वाले वक्त में चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पार्टी का दामन थामा है और जैसा कि हमारे संगठन की तरफ से हमारी यहाँ पे जिम्मेदारी लगी हुई थी, जो प्रोग्राम हो रहे हैं संगठन की तरफ से, उसमें हमारे मेहमान खुसूसी चौधरी हारून साहब, जो कि पहले 2 मरतबा प्रेसिडेंट रह चुके हैं स्टेट के एसटी मोर्चा के, अब वो प्रभारी बनवाए गए हैं और उनके साथ हमारे मुख्तार फामड़ा साहब आए थे। तो ये गंडियाल में जो प्रोग्राम रखा गया था, इन लोगों की कुछ समस्याएं भी थी, जैसा कि फैक्ट्री को लेकर यहाँ पे इनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। उसमें हम ये कहते हैं कि सरकार जो है वो अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाए, लेकिन इन लोग जो लोग हैं 400 घर जो है जो बर्बाद हो जाएंगे, इनके बारे में सोचा जाए। और इसी के प्रोग्राम में हम सब ने शिरकत की और लोगों ने जो है इन सब बातों के ऊपर हमारी बात को विश्वासन भी दिया और इन्होंने हमारी बात को मानकर जो है खुले दिल से जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामा है। सैकड़ों लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और हमें विश्वास है कि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 3री मरतबा दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि अब लोग जो है जोग दर जोग जो है प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और आने वाले इलेक्शन में जो है गुज्जर समाज और एसटी समाज जो है अच्छी लीड करके दिखाएगा और अपना जो है विश्वास जो है वो जितवाकर उनको कामयाब करेंगे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा का प्रोग्राम कठुआ के गंडियाल में मुकर्रर हुआ। यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसटी मोर्चा के प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी जनाब हारून साहब और मुख्तियार साहब आए। यहाँ पर आवाम के साथ बैठ के बात सुने, इनके मसले मसाइल सुने। पिछले 1 हफ्ते से जो हम कठुआ के एसटी मोर्चा के लोग एक मसले को उठाकर चले हुए हैं, इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जो यहाँ पर सड़कों फैक्ट्री को जगह अलाट की गई, जिसकी जद में यहाँ पे 400 घर आ रहा है। और एक बात यह है कि यहाँ पर आवास प्लस योजना के 100 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की हर एक सहूलियात, जिसमें बिजली, पानी, रोड, हर एक चीज़ पहुंची हुई है। तो ये लोग जो 70 साल से यहाँ पर रहे हैं, यहाँ के मक्खन पसवाल जी, जिनकी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, जिनके अध्यापक जो टीचर थे उनके वो आज भी जिंदा हैं, उनसे पूछ ले। तो मसला ये है कि 70 साल जो लोग यहाँ पर रहे इस सिर ज़मीन पे, तो उनको अगर यहाँ से निकाला जाए तो वो कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं है। तो हमने हारून साहब के आगे यही गुहार लगाई। हमने गुलाम अली खटाना साहब से भी ये जाकर अपील की है, डीसी साहब से भी मिले हैं, राणा साहब से भी बात हुई है हमारी, कि इन लोगों को यहाँ से उजाड़ा ना जाए। प्रोजेक्ट आ रहा है, फैक्ट्री आ रही है, हम उसका वेलकम करते हैं, हमारे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जिस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे 400 घर उजड़ जाएं, जिस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे बुजुर्ग साथी, ये जो सफेद पोश लोग हैं, ये नौजवान साथी हैं, मेरी बहनें, माताएं, बेस्ट रेफ्यूजी हैं, जिनको 2014 के बाद कहीं ना कहीं लगा था कि हम लोगों को यहाँ पे अधिकार मिले हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से। तो एडमिनिस्ट्रेशन को आज ये सोचना चाहिए कि जहाँ पर 400 घर उजड़ रहे हैं, इन घरों को हमें बचाना चाहिए। ये प्रोजेक्ट कहीं आगे पीछे भी लग सकता है, और कहीं जगह नहीं है क्या? जी, अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती तो क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार रहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है कि पिछले 70 साल में जो सरकारों ने यूज किया, लोग बहुत ही लोगों का विश्वास जा चुका था सरकारों से। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी साहब की सरकार आई, जिनका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास था, और जिनकी हमेशा जुबान पे रहता है कि 125 करोड़ देशवासी। मुझे यकीन है जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी के हम नुमाइंदे हैं, हम हाई लेवल तक, आला सतह तक बात को पहुंचा चुके हैं। आज भी हमारे साथ स्टेट के कुछ नुमाइंदे आए हुए हैं, हम इनसे भी बात की है। मैं
पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 400 घरों के बारे में जरूर सोचेगी और इन लोगों को जरूर कहीं ना कहीं कामयाब करेगी। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं उजाड़ने वाली है। मैं विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं और मैं लोगों से भी ये बात कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के दामन में आज जितने लोग जुड़े हो, मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में आपका खैर मकदम करता हूं, आपका खुशामदीद कहता हूं और आपको मैं ये एक आश्वासन देता हूं कि आप अपने आप को अकेला मत समझें। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जो पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है। शुक्रिया।